हेलो एवरीवन। आज आप मेरे साथ गाड़ी सीखने वाले हो और वो बेसिक से लेके एक एक्सपर्ट लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। इससे पहले हमें सबसे ज़रूरी है जानना कि हमारी गाड़ी का पार्ट्स के बारे में, गाड़ी के टायर के बारे में। जब आप ये जान जाओगे तो आप एक ड्राइविंग सीट पे पोस्चर पे बैठने के बाद आप वहाँ से जजमेंट में आपको आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको मेरे साथ अब देखना होगा। इसको बोलते हैं बोनेट, हेडलाइट, इसे कहते हैं बम्पर, कहते हैं साइड मिरर, तो रियर विंडशील्ड, पीछे की डिग्गी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे रीज़न है। रीज़न इस वजह से है कि जब आप अंदर बैठोगे तो अंदर से आपको जजमेंट कैसे मिलेगा कि ये बाहर की चीज़ें उतनी तो हैं, ठीक है, समझ में आ गया ऊपर ऊपर कि ये चीज़ें हैं। अब आपके पास टायर भी हैं, ये टायर भी आपके लिए मस्ट है जानना। तो ये अभी डीप में जब जाएंगे तब आपको बताऊंगा। अभी तो मैं ऊपर से वो चीज़ें बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आपको जब चलेंगे तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। बल्कि हम ये कहते हैं कि जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पैडल, कितने पैडल्स होते हैं, गियर कौन कौन से होते हैं। 3 पैडल जानते होंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं A, B, C। ए से एक्सीलरेटर हो गया, बी से ब्रेक हो गया और सी से क्लच। ये थोड़ा रहता है, सब गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है, किसका हार्ड है किसका सॉफ्ट है, ये गाड़ियों पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, मस्ट है। आप इसके बगैर नहीं कुछ कर सकते। अब ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ियों के बारे में। अभी मैं आपको बताऊँगा ड्राइवर के भी बारे में। ये आपका है स्टीयरिंग हो गया, ठीक है, ये आपका हैंड ब्रेक और ये आपका हो गया गियर, जो कि खड़ी गाड़ी में कभी भी गियर हम लोग इधर उधर नहीं करते। इन सब चीज़ों को तो मैंने आपको बता दिया। इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ होती है। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो सबसे पहले आपको अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करनी है, ना कि जैसे सीट है वैसे। आपको दरवाज़ा बंद करके सीट एडजस्ट करना है। उसके बावजूद आपको और भी चीज़ें हैं जो कि आपको सही करना है। पहले तो आप बैठेंगे तो पोस्चर में कभी भी आप साइड मिरर को एडजस्ट करेंगे तो जब मेरी नज़र से देखेंगे तो ये जो आपको साइड मिरर का जो डोर हैंडल दिख रहा है ना, ये ऑलवेज ऐसा ही रहना चाहिए। और ये यहाँ पे सिर्फ इस मिरर के साथ नहीं, उस मिरर के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। जैसा कि आपको अभी भी कैमरे में दिख रहा होगा, वो डोर हैंडल दिख रहा होगा। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, मुझे AC ऑन कर लेना चाहिए। ये गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, 75, जिसे कि मैंने खुद ही ड्राइव किया है। तो अब मैं जानता हूँ कि मैं उस लेवल पे हूँ कि किसी और को भी सिखा सकता हूँ वो चीज़ें, अपनी नॉलेज को बता सकता हूँ और उसे एक डिफेंसिव ड्राइवर बनवा सकता हूँ। वो मैं आपको क्यों ऐसा कहा कि आपको सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम। कोई सीट आगे करके चलाता है, कोई सीट पीछे करके। फर्क यहाँ पड़ता है कि जब आप ये जो पैडल है, क्लच पैडल, ब्रेक पैडल, एक्सीलरेटर पैडल, ये तीनों चीज़ें जो इजीली प्रेस कर पाए, उसके लिए कंफर्टेबली वो मैनेज कर पाए तीनों का, तो आपका पोस्चर सही है। अब ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में कुछ ऐसा हो रहा है और आप बीच में फंस गए हैं कि आपका ब्रेक कौन सा है, ब्रेक कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। और एक चीज़ और मैं भूल गया आपको बताना, किसी में ये वाइपर लेफ्ट साइड में होता है, किसी में राइट साइड में होता है। तो ये अपर डिपर, ये सारी चीज़ें और मैं आगे बताऊंगा और आगे डिस्कस करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। किसी के यूज़ नहीं बताया मैंने, ना गियर के बारे में, ना स्टीयरिंग के बारे में, और ना ही क्लच, ना एक्सीलरेटर, ना ब्रेक के बारे में। अभी सिर्फ मैंने बताया है कि गाड़ियों में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कैसे कैसे ऑपरेट करने पड़ते हैं। बस राइट हैंड है तो राइट हैंड से आप क्या कर सकते हैं। राइट हैंड आपका ऑलवेज स्टीयरिंग पे रहेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। आपका स्टीयरिंग पे से हाथ ये नहीं जाना चाहिए, ये ऑलवेज ये रहेगा ही रहेगा। और जो लेफ्ट हैंड होता है आपका, ये लेफ्ट हैंड जो कि हमेशा गियर के पास रहता है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी नज़र सामने होनी चाहिए, ऐसे सामने आपको दिखना चाहिए सामने, ना कि आप गाड़ी चलाते वक्त आप गियर चेंज करेंगे ऐसे ऐसे देख के। गियर कौन सा लगा, 1 2 3 4 नंबर लगाना है, लगा देते हैं।
3 नंबर लग जाएगा। ऐसे नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। आपकी नज़र सामने से बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये आपको इतना जान जाना है कि आप को बस अंदाजा रहे कि ये आपका 1 नंबर लग गया, ये आपका 2 नंबर लग गया, ये आपका 3 नंबर लग गया, ये आपका 4 नंबर लग गया, ये आपका 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर कहाँ कह रहा हूँ, रिवर्स गियर। तो मतलब आपको सोचना नहीं पड़े कि ये 3 नंबर में लगा है कि 4 नंबर में लगा है, आपको खुद से ही करना होगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेग का क्या क्या यूज़ होता है, सीट पीछे कर लेता हूँ, मैं समझाता हूँ। लेफ्ट लेग का क्या क्या इस्तेमाल होता है। पहले आपका जो लेफ्ट वाला रहेगा वो हमेशा का हमेशा किस पे रहेगा, क्लच पे हमेशा। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप लेफ्ट से ब्रेक भी दबा लो, एक्सीलरेटर दबा लो, ऐसा कभी नहीं करना है। आपका लेफ्ट वाला क्या रहेगा, हमेशा क्लच पे। और जो राइट वाला लेग है, इससे हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इससे ब्रेक भी एक्सीलरेटर भी, ब्रेक भी एक्सीलरेटर भी। आपको ऐसे नीचे नहीं देखना है कि ये ब्रेक लगा है कि ये एक्सीलरेटर दबाएं फिर ऐसे क्लच दबाएं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जब गाड़ी खड़ी हो तो आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वो सामने देखिए, ये क्लच है, एक्सीलरेटर है, अच्छा एक्सीलरेटर दे रहे हैं, हाँ दब रहा है, ठीक है, ये क्लच है, हाँ ये क्लच है, ये ब्रेक है। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे जब गाड़ी में बैठोगे तब ये चीज़ें होंगी। अभी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि वीडियो में जब आप बने रहोगे तो ये सारी चीज़ आप जान जाओगे। आपको क्लच के बारे में क्लियर हो गया। अब गियर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब स्टीयरिंग का आप देखो, ये गाड़ी अभी सीधी खड़ी है। अब आपको ये तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कैसे है, लेकिन मुझे पता है। मैंने शीशा खोल दिया, अब आपको बाहर चेक करवा देता हूँ। देख रहे हो ना कैसा है। अब आप देखना, स्टीयरिंग को मैं 1 2, गाड़ी पूरी लेफ्ट हो गई है, पूरी लेफ्ट हो गई। अब इसको हम लोग करेंगे 2 ही बार राइट में। यहाँ पकड़ा हमने, 1 2, अब देखा जाए राइट हो गया है, देखो हो गया है ना। मतलब गाड़ी में आपको ये समझना हो कितना बार में घुमाते हैं तो स्टीयरिंग कितनी बार में कट जाएगी। आप अचानक से घुसे अंदर आ गए, आपको ये नहीं पता कि स्टीयरिंग किधर है, ऐसे सिंपल मिल गया, मान के चलो आपको ऐसे मिल गया, तो आपको तो सीधा ही लगेगा ना कि स्टीयरिंग सीधा है, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा है नहीं ना। आप शीशा खोल के तो देखो, क्या ऐसा है, ये सीधा नहीं है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता दी। लेकिन अब एक चीज़ है जो छूट गई, ये है IRBM। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि पीछे में, ये जो शीशे में है, पीछे देखने के लिए कि पीछे मेरे पीछे कोई है भी कि नहीं, क्योंकि इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है साइड मिरर में कि ये दरवाजे से सट के उधर का बता सकता है गाड़ी के, बल्कि जो पीछे है वो नहीं बता सकते। इसलिए कंपनी, यहाँ पे कंपनी क्या, गवर्नमेंट IRBM दिलवाती है ताकि हम यहाँ बैठे रहें, हमारा सिर्फ आँख यहाँ पे जाए, आँख की नज़र यहाँ गई तो पता चला क्या है कि पीछे खाली है, पीछे खाली मैदान है, तो हम लोग आराम से पीछे जा सकते हैं। वो IRBM किसी में इलेक्ट्रिकली होता है, मेरे में मैनुअली है। आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल बटन आते हैं यहाँ पे, उससे एडजस्ट होते हैं। उसके लिए भी, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें भी इलेक्ट्रिकली जैसे आता है कैसे उसमें एडजस्ट होता है वो भी बता दूंगा आपको। अब मैं चाहता हूँ कि ये आज आप इतना ही जानो तो बेहतर है। कल हम लोग इसका सेकंड वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि क्लच पे गाड़ी मतलब बढ़ाना सीखेंगे। तो ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं कि सबसे बेस होता है, जो कि ये आपको सबसे मस्ट है। गाड़ी सीखने से पहले इतना आपको जानना ही होगा।